अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जीवन की दौड़ दिनों दिन तेज होती जा रही है। हर काम में कोशिश की जा रही है उसकी गति को अथवा उसकी स्पीड को बढ़ाया जाए ताकि हर व्यक्ति ज़्यादा काम कर सके। और इस होड़ में जो मूलभूत बातें जीवन से संबंधित हैं उसको व्यक्ति भूलता जा रहा है और तेज़ और तेज़ और तेज़ इस होड़ के अंदर व्यक्ति वास्तव में अपनी जो जीवन की एक सामान्य या नॉर्मल गति होती है और जिससे कि व्यक्ति एक सामान्य अथवा नॉर्मल जीवन जी सकता है उसको व्यक्ति बहुत हद तक खो चुका है और जो कुछ बचा है उसको भी खोता जा रहा है। अब आप विचार करें तो नॉर्मल का उल्टा होता है अब नॉर्मल। तो क्या ये समझा जाए कि आज का व्यक्ति नॉर्मल से अब नॉर्मल हो गया है और सारी दुनिया ही क्या आज नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? और अगर नॉर्मल से हम किसी हद से ज़्यादा अब नॉर्मल हो जाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? जो दृश्य आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में या पूरे समाज में देख रहे हैं उससे आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या इस प्रकार की जो हमारे अंदर एबनॉर्मेलिटी आ गई है उससे हमें कुछ शांति, संतोष, सुख बढ़ रहा है या जो कुछ बचा है वो भी गायब हो रहा है? इस विषय पर आज हम विचार करने का प्रयास करते हैं। पहली बात कि आज की दुनिया को हम मृत्यु लोक कहते हैं। किसी बच्चे से भी पूछो कि ये दुनिया अमर लोक है या मृत्यु लोक तो फटाक से कहेगा ये मृत्यु लोक है। और ये मृत्यु लोक शब्द अमर लोक की भेंट में कहा जाता है, अर्थात ये दुनिया कभी अमर लोक थी। अब अमर लोक और मृत्यु लोक में मोटे सामान्य रूप से फ़र्क क्या होता है? तो आप पाएंगे कि मृत्यु लोक में किसी भी वक्त कोई भी व्यक्ति अपना शरीर त्याग देता है। मृत्यु लोक के लिए वैसे तो पूरी जो इसकी परिभाषा की जाए तो ये कहा जा सकता है इस लोक में कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। ये मृत्यु लोक की परिभाषा है और उससे कोई उसको बचा नहीं सकता है। और ये बात अब व्यक्ति से बदलकर सारे विश्व की दिशा तक भी पहुंच गई है। हम ये भी कह सकते हैं आज की दुनिया में या आज की दुनिया को जो आज की समाज की व्यवस्था है या जो आज का विश्व है उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसकी भेंट में जिसको हम अमर लोक कहते हैं उसका भाव अर्थ ये है कि वहाँ पर हर चीज़ जो होती है बिल्कुल वो प्रॉपरली ठीक समय पर होती है, ठीक स्थान पर होती है, ठीक विधि से होती है। यानी उसके अंदर आप पहले से भी ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा।
क्योंकि वो हर चीज़ एक नॉर्मल गति से चलती है। अब वहाँ पर क्या इसी प्रकार से स्पीड तेज होती है या स्पीड कम होती है, और गति के साथ हमेशा विधि शब्द भी जोड़ा जाता है कि अगर आपकी गति तेज भी है लेकिन आपकी विधि ठीक नहीं है तो आपको सफलता मिलना संभव नहीं है, और अगर आपकी विधि ठीक है तो गति आपकी बहुत तीव्र ना भी हो तो आपको सफलता मिलेगी। इसकी बात एक छोटी सी कहानी के रूप में स्कूल में भी पढ़ाई जाती है। एक कछुआ और एक खरगोश दोनों में रेस हुई थी और कछुआ जीत गया था। कहा गया है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसको उल्टा कर लें तो फास्ट एंड अनस्टेडी विल लूज द रेस। तो ये रेस जीवन की यात्रा को भी कहा जा सकता है। आज हम जीवन की यात्रा की बजाय जीवन की रेस कहते हैं इसको, और ये रेस और से अधिक तेज़ होती जा रही है। आप देखेंगे हर चीज़ में वो तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है। पहले वक्त में भी स्पोर्ट्स होते थे, खेलें होती थी, उसके अंदर जो बड़े से बड़ा टारगेट रखा जाता था वो अचीवेबल होता था, वो खिलाड़ियों की क्षमता के अंदर होता था। खिलाड़ी आपस में एक प्रकार की कंपटीशन करते थे, लेकिन वो जो कुछ भी फाइनल टारगेट होता था वो खिलाड़ी, एवरेज खिलाड़ी उसको अचीव करने की क्षमता रखते थे। आज हम देखते हैं जैसे कि समय गुजरता जाता है, वर्ष बाई वर्ष वो टारगेट ऊंचा किया जाता है और ऊंचा किया जा रहा है। उसको अचीव करने के लिए खिलाड़ियों को बहुत अपने आप को एबनॉर्मल लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है, और यहाँ तक कि सब जानते हैं कि खिलाड़ी उसके लिए कई प्रकार के नशीले पदार्थ तक लेना शुरू कर देते हैं, और नशीले पदार्थों को पकड़ने के लिए अब खेल संस्थाएं कुछ व्यवस्था करती हैं, तो उसको भी ओवरकम करके इस ढंग से वो नशीले पदार्थ लेने की कोशिश करते हैं कि वो जीवन का, व्यक्ति के भोजन शैली का हिस्सा बन जाएं ताकि वो पकड़ में ना आए। ये सारी बातें हम रोज़ देख रहे हैं। इसके पीछे क्या है कि हम अपने टारगेट्स को और ऊंचा करते जा रहे हैं। इससे क्या लाभ है? इसी प्रकार से हर जीवन के हर क्षेत्र में आप देखेंगे, हम आगे मकान बनाते थे तो कुछ थोड़ी मंजिलों तक ऊंचे मकान हर नगर में होते थे। अब हम देखते हैं कि मकानों की ऊंचाई बहुत ऊंचे से ऊंची होती जा रही है, और कई जगह पर तो एक एक जो बिल्डिंग है उसका अगर टोटल एरिया गिना जाए तो एक छोटे से शहर के बराबर हो जाता है। अब उसमें कितना कुछ हमको नकली करना पड़ता है, सब जानते हैं। और ऐसे ऐसे ऊंचे मकानों की जो स्ट्रीट्स होती हैं उसमें तो धूप तक नहीं आती है। तो कहने का भाव ये है, जिसको हम अपनी अक्लमंदी दिखाते हैं, हम समुंदर के अंदर घर कोई रहने के स्थान बना रहे हैं, कुछ हम और चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक प्रकार की एबनॉर्मल चीज़ें थोड़ी बहुत ढंग से एक देखने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन टोटल इसके पीछे जो हमारी कॉस्ट आती है, जो हमको उसकी सामाजिक कीमत देनी पड़ती है, जो व्यक्तिगत कीमत देनी पड़ती है, उसको देखें तो व्यक्ति सोचता है कि इसमें रुक करके, ठहर करके कुछ सोचने की आवश्यकता है। एक और हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, दूसरी ओर हमारी पैसेंजर ट्रेन्स का क्या हाल है उसको आप देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक और हमारे हर स्थानों पर, हर देश में अरबपति लोग हैं, और उसी देश में बहुत संख्या में उसकी भेंट में ऐसे लोग हैं
जिनको 2 टाइम का प्रॉपर भोजन भी नसीब नहीं होता है। तो कहने का भाव ये है, ये सारी की सारी दिशा को देखकर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ऐसे दुनिया में रह कर के क्या मैं सचमुच अपने आप को एक तरक्की के मार्ग पर ले जाता हुआ देख रहा हूँ। तो पुनः हम उस बात पे आते हैं सबसे पहली कि ये मृत्यु लोक है। अब हम सब जानते हैं कि हर आत्मा को इस दुनिया के अंदर शरीर की आवश्यकता होती है। हम शरीरधारी मनुष्य आत्माएं हैं। शरीर हमारी सबसे प्राथमिक चीज़ है, हमारा पोजेशन है, जिसके द्वारा आत्मा काम करती है। शरीर ना हो तो आत्मा ना तो कुछ कर सकती है, ना सुख भोग सकती है और ना दुख भोग सकती है। तो अगर हर व्यक्ति चाहता है कि मैं शरीर के द्वारा सुख भोगूं, संतुष्ट रहूं, कुछ शरीर जीवन का कुछ आनंद प्राप्त करूं, और अगर हमारा शरीर ही गारंटी नहीं है, ये बिल्कुल निश्चित ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कितनी लंबी आयु तक जिएगा, तो फिर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं और अन्य जो कुछ कर रहा हूँ उससे पहले तो मुझे ये ख्याल आना चाहिए कि मेरी आयु तो पूरी हो। आप देखते हैं कि कोई कारण भी पता नहीं लगता है। कई बच्चे तो दुनिया देखते ही नहीं, गर्भ में ही शरीर त्याग देते हैं। फिर उसके बाद कुछ आगे बढ़ो तो कोई छोटी आयु में बच्चे भी शरीर त्याग देते हैं। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते शरीर, उनकी भी आयु का भरोसा नहीं। यानी किसी भी आयु पर कोई भी व्यक्ति यहाँ से डिपार्चर कर सकता है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। और आप देखेंगे, इसको अगर दूसरे शब्दों में इसकी ट्रांसलेशन करें कि हम कब्रिस्तान के अंदर जी रहे हैं, कब्रों में ही रह रहे हैं, किसी भी वक्त हमारा शरीर कब्र दाखिल हो सकता है, अर्थात हम प्राण त्याग सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में, ऐसी अस्थिरता की स्थिति में जब व्यक्ति को अपने प्राणों का ही निश्चित नहीं है, तो बाकी चीज़ों में व्यक्ति क्या प्राप्ति करेगा? क्या इसके पीछे कोई नियम है, कोई इस प्रकार के कोई ऐसे असूल हैं जिसके कारण से व्यक्ति की आयु पूरी होती है? इसी दुनिया में, इसी लोक में हम जानते हैं कि मृत्यु लोक की भेंट में अमरलोक भी होता था। अमरलोक का ये अर्थ नहीं है जैसे कई लोग समझते हैं कि व्यक्ति शरीर ही नहीं छोड़ता था। ऐसी ऐसी भावनाएं रख के लोगों ने अमरलोक के असली अर्थ को ही गायब कर दिया है। जैसे अमरनाथ का मंदिर कश्मीर के अंदर है, उसमें बताया जाता है कि वहाँ पर परमात्मा ने, शिव जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। उसकी डिटेल में ना जा कर के उसका अर्थ ये लिया गया कि वहाँ पर कबूतर रहते हैं। वो कहा गया कि इन कबूतरों ने वो अमर कथा सुन ली थी और कबूतर अमर हो गए। अब इस बात को अगर हम लें तो क्या कबूतर की जूनी में अमर हो गए? इसको हम कोई गति सदगति कहते हैं, जबकि मानव सोचता है कि मनुष्य योनि जानवर योनियों से बेहतर है। और वहाँ के अगर पुजारी से आप पूछेंगे तो बता देगा ऐसी कोई बात नहीं है, जब कबूतर शरीर त्याग देते हैं हम नए कबूतर ले आते हैं। तो इस प्रकार की जब हम बात सुनते हैं तो अमर का ये अर्थ नहीं है कि व्यक्ति शरीर ही नहीं छोड़ता है। इसके विषय में हम जानते हैं कि पिछली सदी में कई मनुष्यों ने, वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है कि शायद विज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति का जीवन बड़ा किया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व कर लें और ऐसा समय आए जबकि विज्ञान मुर्दे को ही जिंदा कर लेगा। तो कुछ समय तक उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी। बड़े बड़े धनवान लोग थे, वो अपना बहुत सारा धन देते थे और उन्होंने मृत शरीरों को प्रिजर्व करना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने एक और थ्योरी निकाली कि साइंस अगर इतनी तरक्की करेगा तो सारे शरीर की क्या आवश्यकता है, केवल चेहरे का हिस्सा ही प्रिजर्व कर लिया जाए।
फिर उन्होंने कुछ समय तक वो करना शुरू कर दिया, बहुत सारे साधन अब बनाए और कई लोगों ने अपने प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारा धन भी दिया। उसके बाद किसी ने ये सोचा कि नहीं, अगर हम ऐसे एडवांस्ड हो जाएंगे, अगली सदी में पता नहीं किस प्रकार की व्यवस्था हो और पुराने पिछली सदी के व्यक्ति को आप रिवाइव भी कर दें, मुर्दे को जिंदा भी कर दें, तो उस सदी के साथ मैच कैसे करेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि आज से 80 वर्ष पहले भी ये कोई मोबाइल या कंप्यूटर या इंटरनेट इत्यादि नहीं थे, सारे का सारा ये जो नया सिलसिला चला था ही नहीं। उस वक़्त का लोग अगर जब के टाइपराइटर हुआ करता था, अगर इस युग में रिवाइव हो जाए तो एक म्यूज़ियम पीस लगेगा। फिर उन्होंने ये सारा ख्याल छोड़ दिया। तो कहने का भाव ये है कि अमर लोक की जो परिभाषा है उसमें एक बात तो पक्की आती है कि वहाँ पर हर व्यक्ति की आयु, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, हम देवलोक का जिक्र कर रहे हैं, सतयुग की बात कर रहे हैं। सतयुग में जहाँ पर के देवी देवताओं का राज्य था, हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था और यथा राजा तथा प्रजा सारे देवी देवता थे। और वो ऐसा युग था, आज के मृत्यु लोक की बिल्कुल ऑपोजिट था, जहाँ पर हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से होती थी, उसकी गति भी ठीक रहती थी। उस लोक में हर एक की आयु पक्की गारंटेड होती थी। 150 वर्ष तो एवरेज आयु उसके लिए कही गई है। अब आप सोचिए कि उसकी भेंट में आज चाहे वो कितना भी धनवान हो, चाहे कितना भी शरीर से रुष्ट पुष्ट हो, चाहे वो खुद डॉक्टर ही क्यों ना हो, वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, कोई दार्शनिक ही क्यों ना हो, एक भी व्यक्ति आज के युग में अपनी पूरी आयु नहीं भोगता है। और अगर और आगे जाएं तो आप ये पाएंगे कि वो जो प्रथा थी उस समय जब व्यक्ति देवता शरीर त्यागते थे, तो शरीर त्यागना भी एक और ढंग से होता था। आज के ज़माने में जिसको हम मृत्यु कहते हैं, उसमें दुख का आभास होता है, किसी न किसी चीज़ के प्रीमैच्योर यानी अपने जीवन की पूरी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी ना करने का फीलिंग भी आता है। तो उसमें आप देखते हैं कि प्राय लोग रोते हैं, जो उनके संगी साथी होते हैं, और जो शरीर छोड़ता है वो भी किसी न किसी प्रकार के दुख से दुखी होकर के शरीर छोड़ता है। बहुत कम लोग होंगे जिनके इस विधि से शरीर छूटे कि उनको दुख ना होता हो। परंतु वहाँ पर जो देवलोक है उसमें तो जैसे रात को आप आँख बंद करके सोते हैं, सुबह आँख खोल के जागते हैं, एक शरीर से ऐसे सो जाते हैं और नए शरीर में ऐसे चले जाते हैं, वहाँ तो दुख का तो नाम निशान भी नहीं होता। तो ऐसी दुनिया में, ऐसी व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में ये फ़र्क कैसे आया? जब तक हम इस फ़र्क को नहीं समझेंगे तो हमारी सारी कोशिशें एक प्रकार की दिल की तसल्ली रहती है कि हमने आज की दुनिया में हाथ पैर मार करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर लिया, लेकिन नतीजा उसका कुछ नहीं निकल रहा। दिनों दिन ये व्यक्ति की जो आयु है वो कम होती जा रही है। परंतु एक यादगार ज़रूर है कि आज की दुनिया में भी कोई व्यक्ति लंबी आयु, पूरी आयु भोगकर शरीर छोड़ता है। मान लो कि 100 वर्ष पूरे करता है, तो उसकी जो अर्थी ले जाते हैं उसको अर्थी नहीं कहते, उसमें रोते पीटते नहीं हैं, उसको विमान कहा जाता है और उसको सजाया जाता है, गुब्बारे लगाए जाते हैं, फूल रखे जाते हैं, पतासे बांटे जाते हैं, पैसे उसके आगे फेंके जाते हैं। अर्थात ये एक सिंबल है कि भाई पूरी आयु भोगने वाले की जो अंतिम यात्रा होती है वो उसमें रोना पीटना ही नहीं किया जाता। लेकिन आज की अंतिम यात्रा में भी वो पूरी आयु भोगने वाले से
उस मरने से पहले पूछा जाए तो वो कहेगा मैं तो अति दुखी हूँ, लोग मुझे मुबारक दे रहे हैं कि तेरी आयु मेरे मेरे बर्थडे पर, लेकिन मैं तो इतना दुखी हूँ, मैं कहता हूँ भगवान मुझे छुड़ा ले। ये तो मैंने स्वयं श्री आर वेंकट रमन जो भारत के पूर्व प्रेसिडेंट थे, मैं उनके घर जाया करता था, उनकी काफ़ी आयु थी, तो मुझे कहा करते थे कि लोग मुझे आके कहते हैं कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, और मैं जानता हूँ कि मैं शरीर में कितना दुखी हूँ। तो कहने का भाव ये है, सच्चाई तो सच्चाई है। आज हम इस बात को डिनाई कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इंश्योरेंस कराते फिरते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। अब बताइए, कोई भी किसी की लाइफ को इंश्योर कर सकता है तो वो डेथ इंश्योरेंस, उसमें थोड़ा बहुत पैसे का सिक्योरिटी हो जाती है व्यक्ति के मृत्यु पर जीवन तो नहीं मिलता है। और ये तो मैंने आज केवल एक जीवन की आयु की जिक्र किया है। जीवन काल के अंदर जो जीता भी है व्यक्ति, उसमें कितना उसको रोग, कितना शोक होता है, कितने वो बीमारियों से गुज़रता है, कितने मानसिक प्रकार के तकलीफ़ों से गुज़रता है, शारीरिक तकलीफ़ों से गुज़रता है। परिवार में, संबंधों में सारे के सारे लोग आज के परिवार के खुशहाल नहीं होते। कुछ ना कुछ ऐसा 1, 2, 4 व्यक्ति तो गड़बड़ वाले निकल ही आते हैं, जिसके ऊपर सारे परिवार की खुशी वो छीन लेते हैं। इसी प्रकार से अनेक का साधन और कारण है आज दुख के। तो ऐसी दुनिया में रह कर के व्यक्ति ये सोचे कि मैं यहाँ पर कोई मृत्यु लोक में रह कर के मैं बहुत कुछ यहाँ सुख ले लूँगा, तो ये अपने आप का बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए ये जानने की आवश्यकता है कि मैं आत्मा इस मृत्यु लोक में कैसे आती हूँ, और मृत्यु लोक कब तक चलता है, मेरी आयु घटने का कारण क्या है, अब मैं अपनी पूरी आयु को पुनः कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। वो तो एक लंबा एक सिस्टम है, लेकिन उससे पहले जितनी आयु मेरी है, जिस परिस्थिति में मैं हूँ और जिस प्रकार के समाज के अंदर मैं रहता हूँ, उसमें मैं अपने आप को किस प्रकार से अपने जीवन को बेटर बना सकता हूँ, इसके बारे में भी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए, वर्तमान परिस्थितियों में रहते हुए, अपने पिछले कर्मों के हिसाब के किताब के अनुसार यहाँ जन्म लेते हुए भी मैं अपनी दशा को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। तो सार में एक बात आती है कि अपने जीवन की हर कर्म की गति को तेज़ करने से, मन के संकल्पों को तेज़ी से चलाने से, बहुत ज़्यादा सोचने से क्या व्यक्ति अपने उस टारगेट को, उस लक्ष्य को अचीव कर पाता है, या उसका असर उल्टा हो रहा है। क्या जितने संकल्प मैं ज़्यादा करता हूँ वो प्रैक्टिकल में भी कुछ आता है, जिसको हम देवलोक कहते हैं, जिसको हम सतयुग में कहते हैं, वहाँ तो प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल होता है। सारा जीवन, एक तो आयु लंबी और जीवन में हर चीज़ अपने प्रैक्टिकल फॉर्म में आती है, कर्म में आती है, बोल में आती है, जीवन में आती है, संबंध में आती है, ना कि संकल्पों में ही आती रहती है। और आज की दुनिया में आप देखेंगे, बाकी आयु तो थोड़ी है ही, लेकिन मन के अंदर इतने संकल्प चलते रहते हैं। अगर आप ये देखें कि मेरे मन के अंदर सारे दिन में कितने संकल्प चले और उनमें से कितने प्रैक्टिकल में आए, तो आप पाएंगे कि व्यर्थ की मात्रा इतनी है कि 90% या 95% तो मेरे संकल्प ही चलते रहते हैं, और मुश्किल से 5% प्रैक्टिकल में आते हैं। और वह भी मैं एकाग्रचित्त हो कर के बिल्कुल उस पर पूरी तरह अटेंशन दे के करूँ, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर व्यक्ति जानता है, जिसकी स्कूल में परीक्षा आती है या किसी वक्त किसी व्यक्ति को खास कंसंट्रेट करना पड़ता है, तो उसको आप देखेंगे कि वैसे उसके संकल्प चलते रहेंगे, लेकिन जब कुछ सोचने का मौका आएगा तो उसकी बुद्धि ब्लैंक हो जाएगी, बिल्कुल सोच ही नहीं पाएगा। जैसे आप देखेंगे एक्सीडेंट होने वाला है और व्यक्ति देख रहा है
कि सामने से दूसरी गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराने वाली है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। कबूतर का जैसे एग्जाम्पल देते हैं, बिल्ली को देखते ही कबूतर पैरालाइज हो जाता है। अगर कबूतर अपने होश में रहे, मेरे पर हैं, और उठकर छत पर चला जाए तो बिल्ली तो नहीं आएगी। ये हमारे साथ रोज़ घटता है। कहने का भाव ये है, आज हमारे जीवन में व्यर्थ इतना है कि हम गति कितनी भी तेज़ कर लें, वो गति हमें और ही ज़्यादा कमज़ोर करती है, स्लो करती है। जैसे ट्रैफिक ठीक ढंग से चल रहा हो, नियमों का पालन हो, तो थोड़ी स्पीड पर भी व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर ट्रैफिक जैम हुआ हो, हर एक हॉर्न बजा रहा हो, तो फिर क्या होता है, आप तेज़ तो चला ही नहीं सकते, और कोई तेज़ चलाएगा तो टक्कर ही मारेगा, या तो अगले वाले से टक्कर मारेगा या पीछे वाला उसके टकराएगा। तो कहने का भाव ये है, जिसको कहा जाता है ऑर्डरली सिस्टम, एक कायदे में फ़ायदा है। मर्यादाओं और नियमों में चलने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाता है, और उनको तोड़ने से उसको टेम्परेरीली लगेगा कि मैंने कुछ गेन कर लिया, लेकिन ओवरऑल व्यक्ति अपने जीवन में व्यर्थ जितना बढ़ाता जाता है, उतना उसकी असफलता बढ़ती जाती है, और प्रैक्टिकल उसका घटता जाता है, और वेस्टेज उसकी बढ़ती जाती है। इस पर विचार करे व्यक्ति, तब उसको मेडिटेशन का, आत्मचिंतन का, अपने मनोबल को बढ़ाने की विधि सीखने की इम्पोर्टेंस उसको पता लगती है। ओम शांति।